बहुत ज़्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। होंगे वो पैसे वाले अपने घर में। सरिता जी अपनी बहू दिव्या से बोली। क्यों ना दिखाऊं धौंस? अरे इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। दिव्या अपने हाथों को नचाते हुए बोली। लेकिन वो दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना। तुम्हारे माता पिता ने खुद दिया था। वो भी मना करने के बावजूद। सरिता जी ने कहा। वो कुछ भी हो, पर दहेज तो आ गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी था क्या इतना सब कुछ? दिव्या सुनाते हुए बोली। चलो माना बहू कि हमने हमारे घर में इतना कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी? सरिता जी ने कहा। सरिता जी का जवाब सुनकर दिव्या तुनकते हुए अपने पैरों को पटकते हुए अंदर चली गई। अब तो ये घर में हर रोज ही होने लगा था। दिव्या जब तक अपने मायके से आए हुए दहेज की धौंस ना दिखा दे, शायद उसे खाना हजम ही नहीं होता था। अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही उसकी शादी इस घर में हुई थी। उसका पति रमन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर में उन दोनों के अलावा सास सरिता जी, ननद साक्षी थे। घर की स्थिति इतनी खास नहीं थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही रमन की सरकारी नौकरी लगी थी। इसलिए दिव्या के माता पिता ने उसकी शादी उससे करवा दी। अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चलकर तो रमन अच्छा खासा कर ही लेगा। ये सोचकर दिव्या ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि सरिता जी ने और रमन ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया। हमें तो सिर्फ कन्या और कलश ही चाहिए। हम दहेज का क्या करेंगे? हमारे घर में तो इतनी जगह भी नहीं कि हम इतना सामान रख सके। पर उसके बावजूद भी दिव्या के माता पिता ने अच्छा खासा दहेज दे दिया। अब घर में इतनी जगह तो थी ही नहीं, इसलिए अभी भी कई सारा सामान तो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। लेकिन दिव्या दहेज की धौंस दिखाने से बाज नहीं आती थी। शादी के कुछ दिन बाद सरिता जी की बहन उनसे मिलने आई थी। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन्हें खाना परोसने के लिए साक्षी ने नया डिनर सेट निकाल लिया। उस समय तो दिव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। अरे आप लोगों ने कितना सिर चढ़ा रखा इन लोगों को? इन लोगों की औकात भी है कि इतने महंगे सोफे पर बैठने की और महंगे डिनर सेट में खाना खाने की? बहू क्या बोल रही हो तुम? वो हमारे रिश्तेदार है, थोड़ा तमीज से तो बोलो। सरिता जी ने कहा। होंगे तो होंगे आपके रिश्तेदार, मैं क्या करूं? लेकिन जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो ये मेरे मायके से आए हैं। कभी देखा भी है आपने इतना महंगा सामान जो अपने इन फटीचर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर रही थी? दिव्या ने तुनकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सरिता जी हैरान रह गई थी। तब रमन ने उसे डांटा भी था, लेकिन उसने तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उल्टा वो तो रमन से भी लड़ पड़ी थी। रमन ने उसके माता पिता से बात करनी चाहिए थी तो सरिता जी ने रोक दिया। भला आप छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता के पास क्या जाना? लेकिन आज साक्षी की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए आई थी। हालांकि वो लोग ज्यादा देर रुकी भी नहीं थी, बस खड़े खड़े ही रवाना हुई थी। तब साक्षी उनके लिए पानी लेकर आई थी, लेकिन हंसी मजाक में एक सहेली के हाथ से गिलास गिर गया और उसके कारण सोफा थोड़ा गीला हो गया। वो लोग तो खैर रवाना हो गई, पर जब दिव्या बाहर निकल कर आई तो सोफे पर हल्का सा गीलापन देखकर चिढ़ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही सरिता जी से उसकी बहस हुई थी। खैर थोड़ी देर बाद दिव्या अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस समय सरिता जी उसके कमरे में आई और दरी बिछाकर जमीन पर बैठ गई और बाकी वो कुछ कपड़े साथ लेकर आई थी, वही बैठकर उसे तह लगाने लगी। ये देखकर दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा। मम्मी जी ये क्या हरकत है? आपको दिख नहीं रहा कि मैं आराम कर रही हूँ? फिर यहाँ आकर दरी बिछाकर आप क्या कर रही है? कपड़ों को तह तो आप अपने कमरे में भी लगा सकती थी ना। अब बहू ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़ों को तह लगाऊं, तुम्हें क्या समस्या है? सरिता जी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा। कहीं भी तह लगाना है तो लगाइए, कौन मना कर रहा है आपको? पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही है? दिव्या ने कहा। अरे बहू तुम्हारा कमरा भी तो मेरे ही घर का हिस्सा है ना, तो ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं कहाँ बैठकर तह लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज है, मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। तो मुझे मेरे ही घर में सलाह कैसे दे सकती हो? सरिता जी ने कहा। सुनकर दिव्या हैरान रह गई और चिढ़ते हुए बोली। मम्मी जी ये कैसे बात कर रही है आप मुझसे? अब आप मुझे अपने मकान की धौंस दिखा रही है? वाह बहू, तुम इतने दिनों से अपने दहेज की धौंस दिखा रही थी, वो सही था। अब मैंने अपने मकान की धौंस दिखानी शुरू कर दी तो गलत? तुम्हारे नियम सबके लिए अलग अलग है क्या? सरिता जी भी अपने हाथ नचाते हुए बोली। सुनकर दिव्या चुप हो गई। भूलो मत बहू कि तुम्हारा दहेज का सामान जिस घर में रखा हुआ है ना, वो घर मेरा है। मैं कभी ये बात कहती नहीं,
पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। हमने तो कोई दहेज की डिमांड नहीं की थी ना। तुम्हारे माता पिता ने खुद दहेज दिया था, अपनी बेटी को दिया था, अपनी इज्जत को दिया था। फिर इतनी धौंस क्यों दिखाना? परिवार ऐसे धौंस दिखाने से नहीं चलते। आखिर सरिता जी ने समझाया तो दिव्या चुप हो गई। हालांकि इस बारे में उसने अपने माता पिता से भी बात की थी, तो उन लोगों ने भी उसे ही डांटकर चुप करा दिया।